Okay, students, in today's lecture, we're going to talk about the empirical formula. We are working with chapter number 1, the basic concepts. And let me tell you one thing about empirical formula, कि जो empirical formula होता है, it is the simplest whole number ratio of a compound. ठीक है? The simplest whole number ratio of a compound. The simplest whole number ratio of a compound is called as empirical formula. जैसा कि फॉर एग्जांपल आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला आता होगा C6H12O6, तो इसको सिंपलेस्ट होल नंबर कर दें. इसमें कौन कौन सी डिजिट्स हैं? 6, 12 एंड 6. 6 1s are 6 2s are 6 1s are. सो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? CH2O, यानी यहाँ पर जो है 1 है, यहाँ पर 1 है, वो मेंशन नहीं कर रहा मैं, राइट? तो इसका फार्मूला होगा CH2O. जैसे आपके पास एक कंपाउंड है बेंजीन, राइट? C6H6. तो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगा? 6:6 है ना, 6 1s are 6 1s are. इसका क्या होगा? CH. यानी आपने एक ही टेबल पे इसको अगर आप कट कर सकते हैं तो यू कैन टर्न दिस नंबर इनटू अ सिंपल होल नंबर. आपको पता होगा सिंपल कैसे किया जाता है. जस्ट टेक इट अगेन. 6 के टेबल में ये तीनों डिजिट्स आ रहे हैं. 6 1s are 6 2s are 6 1s are, राइट? और इस तरह नीचे वाली इक्वेशन में 6 दो दफ़ा है तो 6 1s are 6 1s are, इसलिए 1 1 मैंने लगा दिया है. ये है मोलेकुलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये है एम्पिरिकल फार्मूला. ये एम्पिरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का, ये है एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का. तो दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला. अब ये मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको यूजुअली बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, लिहाजा आप इसको स्टार लगा लें. ये बोर्ड में बहुत दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हाउ टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, या हाउ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड, कि किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देयर आर फ्यू मेजर पॉइंट्स जो मैं आपसे जो है वो शेयर करना चाहूँगा. उसमें हमारे पास जो पहला पॉइंट है दैट इज़ दी डिटर्मिनेशन ऑफ अ परसेंटेज कॉम्पोजिशन. ठीक है, अगर आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है वो डिटर्मिन कर लेंगे तब भी आप वो एम्पिरिकल फार्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके अलावा फाइंडिंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट. फॉर दिस पर्पस डिवाइड द मास ऑफ ईच एलिमेंट टू इट्स एटॉमिक मास. ठीक है, दैट इज द सेकंड पॉइंट कि आप किसी भी एलिमेंट के जो है ग्राम एटॉमिक मास को उसके टोटल एटॉमिक मास से जो है वो डिवाइड कर दें, तब भी आपको पता लग जाएगा. डिटर्मिनेशन ऑफ द एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट टू गेट दिस डिविडेंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स. यानी किसी भी अगर कंपाउंड के मोल्स जो है वो गिवन है उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें, तब भी आपको एम्पिरिकल फार्मूले का आइडिया हो जाएगा. इसके अलावा इफ द एटॉमिक रेशियो इज सिंपल होल नंबर इट गिव्स द एम्पिरिकल फार्मूला, अदरवाइज मल्टीप्लाई विद द सूटेबल डिजिट टू गेट द होल नंबर एटॉमिक रेशियो. आप देखें कि अगर कोई आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अगर वो पॉइंट्स में है, डिजिट्स में है, तो उसको कोई सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ताकि आप सिंपलेस्ट होल नंबर में उसको लिख सकें. तो दैट विल बी द एम्पिरिकल फार्मूला. सो देयर आर 4 मेजर रूल्स जो कि एम्पिरिकल फार्मूला को लिखने के लिए ज़रूरी होते हैं. तो अगर आप इन 4 मेजर रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको ये करने आ जाएंगे. तो आई विल जस्ट टेक इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा ये रूल्स को भी, तो डेली विश के आपको प्रॉपरली ये सब समझ में आ जाएंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर. ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है एम्पिरिकल फार्मूला को लेकर अब एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3. इसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं. अब हमारे पास एक स्कॉर्बिक एसिड है, उसके विटामिन सी भी कहते हैं, वो आपके पास 100 ग्राम है. ठीक है, अब 100 ग्राम आपके पास स्कॉर्बिक एसिड है. अब आप स्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला निकालने की कोशिश करेंगे इस कैलकुलेशन से. कैसे? आपके पास 100 ग्राम जो है वो स्कॉर्बिक एसिड है, जिसमें से कार्बन, स्कॉर्बिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 मेजर एलिमेंट्स होते हैं. उसमें कार्बन की क्वांटिटी जो है वो 40.92 ग्राम है जबकि 100 ग्राम में से, और हमारे पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी 4.58 ग्राम है, और जबकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो 54.5 ग्राम है. अब इसमें जो है आप इनका कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ कार्बन आप कैलकुलेट करेंगे. इसके अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आप फॉर एग्जांपल 4 नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ कार्बन के लिए क्या फॉर्मूला होगा? द मास ऑफ द कंपाउंड ओवर द फॉर्मूला मास. ठीक है,
ऑफ द एलिमेंट। तो मास कितना है इसका 40.92 डिवाइडेड बाय द फॉर्मूला मास क्या होता है कार्बन का 12। तो आपके पास क्या इसका आंसर आएगा 3.41 ग्राम्स। यानी अगर 100 ग्राम में अगर इतना कार्बन है तो यू कैन से दैट अकॉर्डिंग टू इट 3.41 ग्राम आप जो है ये यूज कर रहे हैं फॉर नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो हाइड्रोजन कितना है 4.58 ग्राम और इसका जो मास है हाइड्रोजन का वो 1 होता है, लिहाजा इसका आंसर सेम रहेगा 4.58 ग्राम। ठीक है। फॉर नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये कितना है ऑक्सीजन 54.5 ग्राम और इसका जो एटॉमिक वेट है वो 16 होता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 3.406 ग्राम, राइट। तो दीज आर द 3 आंसर्स। अब इसमें आप क्या करेंगे कि यू विल डू इट इन दिस वे कि आपको उसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो पता लग जाए। तो आपको ये तो पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो क्या है। कार्बन का रेशो आया है 3.41, राइट, 3.41 रेशो। हाइड्रोजन का क्या आया है 4.58 और इसके अलावा जो ऑक्सीजन है इसका क्या आया है 3.406। अब आपने देखना है कि रेशो सबसे ज़्यादा किसका है, सॉरी सबसे कम किसका है। तो सबसे कम है 3.406, राइट, ये वैल्यू, यानी ऑक्सीजन का जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा कम है। हाइड्रोजन, कार्बन का रेशो 3.41 है और हाइड्रोजन 4.58 है। तो इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन इन दोनों में से सबसे कम किसका है, ऑक्सीजन का है 3.406। लिहाजा आप तमाम वैल्यूज़ को जो है वो डिवाइड कर देंगे 3.406 से, 3.406। अब देखें इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो राउंड अबाउट आंसर आएगा वो 1 ही आएगा, राइट। और इन दोनों को करेंगे तो 1.33 हमारे पास डिविडेंड आएगा इसका, और इसको डिवाइड करेंगे तो इसका भी 1 आएगा आंसर। अब आपने कोई ऐसा मल्टीपल सोचना है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें और ये सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाए, सिंपल इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो आप इन नंबर्स को जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 के साथ। इसके अलावा 1 से करेंगे, 2 से करेंगे तो ये सिंपल इंटीजर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। सो मल्टीप्लाइड विद द 3 तो यू विल गेट 3:4:3, ठीक है, 3:4:3 दैट विल बी द आंसर। और इसमें क्या होगा कि अब कार्बन का रेशो कितना है, कार्बन जो है वो कितने हैं टोटल 3 और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन जो है वो टोटल 4 और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन टोटल 3। सो दैट्स द formula for the ascorbic acid. The whole number ratio give us the script for the empirical formula of ascorbic acid जो कि होगा C3H4 and O3. So that is the empirical formula of ascorbic acid जो हमने given data से calculate कर लिया। So I really wish आपको ये problem equation समझ में आई होगी। Thank you so much.